नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं देश में एक ऐसे राजनेता के बारे में जिसकी विद्वता, जिसकी जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है उसके बारे में जो उसका ज्ञान है, उसकी जो क्षमता है, उसके कायल न केवल उसकी पार्टी के लोग हैं बल्कि विपक्ष के लोग भी हैं। उतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री भी। शशि थरूर की बात मैं कर रहा हूं। शशि थरूर के ज्ञान और उनकी समझ, विशेष रूप से वैदेशिक मामलों में जो उनकी समझ है उसकी प्रशंसा करते हैं और उसी प्रकार उपयोग कर रहे हैं जिस प्रकार से आपको याद होगा तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव ने जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी का उस समय उपयोग किया जब यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने प्रस्ताव लेकर आया और उस प्रस्ताव पर भारत का पक्ष रखने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से आग्रह किया कि आप भारत का जो प्रतिनिधिमंडल है उसका नेतृत्व कीजिए। क्या आज के दौर में ऐसा संभव है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी जो वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं उनका चुनाव करें? शायद नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक चेहरा ऐसा है, शशि थरूर, जिस पर प्रधानमंत्री ने भरोसा किया। केवल शशि थरूर ही नहीं बल्कि अन्य और लोग हैं, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं शशि थरूर की। शशि थरूर की इसलिए बात कर रहा हूं कि शशि थरूर का कहना है कि अगर हर मुद्दे पर मैं सरकार की आलोचना करूं, सरकार के अच्छे कामों का भी आलोचना करूं, तो फिर जनता के बीच में मेरी विश्वसनीयता क्या रह जाएगी। शशि थरूर ने अपने एक ट्वीट में कहा कि शशि थरूर लगातार 16 वर्षों से सार्वजनिक जीवन राजनीति में हैं। अगर शशि थरूर हर मुद्दे पर केवल और केवल विरोध के लिए विरोध करता रहा है तो शशि थरूर की पहचान फिर कैसे होगी? शशि थरूर के ज्ञान का उपयोग हम देश के लिए नहीं कर सकते, तब तो हम केवल कुर्सी प्राप्त करने के लिए ही अपनी क्षमता का उपयोग करेंगे, जो शशि थरूर की जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। शशि थरूर लगातार उसी प्रकार का स्टैंड ले रहे हैं जिस प्रकार का स्टैंड अपने सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी लिया करते थे। कई उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी के संसदीय जीवन का। जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी 1957 के लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी की वक्तृत्व कला का ही नहीं बल्कि राजनीतिक समझ की प्रशंसा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। और ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये लड़का, चूंकि उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी की उम्र 40 वर्ष से भी कम थी, शायद 30 या 32 थी, कि ये लड़का व्यक्ति एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। बातें सच हुई। फिर दूसरा उदाहरण देख लीजिए आप, जब भारत पर चीन ने हमला किया, जब चीन ने हमला किया तो भारत में जो स्थानीय जो लॉ एंड ऑर्डर, जो ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भारत में, जिसे कांग्रेस का घोर विरोधी समझा जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के स्वयंसेवकों ने ट्रैफिक की व्यवस्था संभाल ली। कई जगह ऐसा जो सिविल सर्विस प्रोवाइडर एक तरह से के रूप में जो है, उन लोगों ने अपना योगदान दिया। परिणाम क्या हुआ कि RSS के घोर विरोधी रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसके अगले वर्ष होने वाले 26 जनवरी के परेड में RSS को गणतंत्र दिवस के मौके पर आमंत्रित किया। 1971 का उदाहरण सामने हमारे है, जब भारत बांग्लादेश के मुक्ति के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहा था और युद्ध का परिणाम आने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की। ऐसा कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने शायद इंदिरा गांधी को दुर्गा भी कहा था। उसका कितने वर्षों तक
कांग्रेस पार्टी जो है पॉलिटिकल माइलेज लेती रही, लेकिन अपने अंतिम प्रधानमंत्री के अंतिम दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उनके मुंह में जबरदस्ती घुसेड़ दिया गया। खैर ये अलग विषय। उसके बाद एक और उदाहरण हमारे सामने है, जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आया। कई देश पाकिस्तान के समर्थन में थे, ऐसे देश भी थे जो वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं भारत के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने तत्कालीन देश में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का आग्रह किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने उस आग्रह को स्वीकार किया और अपनी भूमिका से जो अपेक्षा भारत की सरकार कर रही थी अटल बिहारी वाजपेयी से, उस अपेक्षा पर खरे उतरे। आज शशि थरूर को भी भारत सरकार ने ये पहलगाम हमले के बाद जो टेरर कैंप्स पे भारत की सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया पाकिस्तान में, उसके बाद भारत का पक्ष रखने के लिए कई देशों में भारत का संसदीय प्रतिनिधिमंडल गया और वहां जिस तरीके से शशि थरूर ने भारत का पक्ष रखा, भारत के लिए गर्व करने लायक है। वहीं दूसरी तरफ जब शशि थरूर अमेरिका में, पनामा में, कोलंबिया को तो काफी लतार लगाई वहां विदेश की धरती, कोलंबिया की धरती पर जाकर शशि थरूर ने, क्योंकि कोलंबिया ने पाकिस्तान में जो लोग भारत के स्ट्राइक में, जो टेरर कैंप्स पे भारत ने स्ट्राइक किया, उसमें जो कुछ लोग मारे गए थे, जो आतंकवादी मरे थे, उसमें मरे हुए लोगों के प्रति कोलंबिया की सरकार ने सहानुभूति दिखाई थी, बयान जारी किया था। उसका कोलंबिया की धरती पर जाकर, कोलंबिया में जाकर कोलंबिया की सरकार का विरोध किया शशि थरूर ने और वो जो सांत्वना के शब्द कोलंबिया की सरकार ने लिखा था उसे वापस लेने पर बाध्य किया, कन्विंस किया कोलंबिया की सरकार को। अमेरिका में जाकर जिस प्रकार से शशि थरूर ने अमेरिका की खिंचाई की, झूठा श्रेय लेने का सीज फायर का, डोनाल्ड ट्रंप की खिंचाई की, वो काफी काबिले तारीफ थी। वो राजनीति नहीं थी, वो राष्ट्र नीति है। और ऐसे ही राष्ट्र नीतियों के कारण आज मैंने कहा कि शशि थरूर, उनका व्यक्तिगत जीवन अलग होगा, मैं उसकी तुलना नहीं करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी से, लेकिन जो राजनीतिक जीवन में जिस प्रकार की मर्यादा, जिस प्रकार की राष्ट्रीय भावना, जिस प्रकार का राष्ट्रीय चरित्र का प्रदर्शन शशि थरूर कर रहे हैं, वह काबिले तारीफ है और कहीं ना कहीं याद दिलाता है अटल बिहारी वाजपेयी का। शशि थरूर ने उतना ही नहीं किया, आपको पता होगा, जब चूंकि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, सीपीएम के मुख्यमंत्री है विजयन, वहां पर स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए विजयन ने जिस प्रकार की नीति अपनाई है, उन नीतियों का शशि थरूर लगातार इसी वर्ष फरवरी महीने से लगातार समर्थन कर रहे हैं और इस कारण से वहां के स्थानीय कांग्रेस के एक नेता कुपित है, राहुल गांधी से शिकायत कर रहे हैं। कई मुद्दों पर इधर के 6 महीने के अंदर हम देखेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पॉलिसी की घोषणा की और जिस प्रकार से फरवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस गए थे और वहां जाने के बाद जिस प्रकार से भारत के लिए यह घोषणा कराने में डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी कामयाब रहे कि हम भारत के लिए अलग नीति अपनाएंगे, इस बात की भी शशि थरूर ने काफी प्रशंसा की थी। और उसी प्रशंसा के बाद से पहलगाम में ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सिंदूर में शशि थरूर की भूमिका से कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेता खफा है शशि थरूर से। वैसे ही खफा है जैसे एक जमाने में वाजपेयी जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग खफा हुआ करते थे, कहते थे कि वाजपेयी जी बीजेपी के लाइन से अलग हटकर बोलते हैं। वाजपेयी, बीजेपी के लाइन को समझना हो तो वाजपेयी को नहीं बल्कि आडवाणी जी को समझिए। याद होगा
के.एन. गोविंदाचार्य भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री रहे थे। उन्होंने एक पत्रकारों के कुछ विदेशी पत्रकार थे जिनसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि बीजेपी का स्टैंड समझना है तो वाजपेयी को नहीं, आडवाणी से मिलिए, क्योंकि वाजपेयी क्या है, मुखौटा है, असली चेहरा लालकृष्ण आडवाणी है। तो यही चीजें अभी शशि थरूर के साथ हो रही है। शशि थरूर की आलोचना पवन खेरा राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो कर रहे हैं, जयराम रमेश कर रहे हैं, केरल के स्थानीय नेता कर रहे हैं, उदित राज कर रहे हैं, जितने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सब के सब शशि थरूर की आलोचना कर रहे हैं। और वैसे ही कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के अंदर भाजपाई है शशि थरूर, मोदी भक्त हैं। जैसे कभी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता था कि ये व्यक्ति सही है, गलत पार्टी में है। तो इसीलिए मैंने आज कहा कि इन दो व्यक्तियों का राष्ट्रहित के मुद्दे पर जो विचार है वो उसमें काफी साम्यता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी एक ऐसा लाइन लेकर चलते थे राजनीति में जिसमें कि कभी किसी भी मुद्दे पर उनके विचार को उनके व्यक्तित्व के साथ जोड़कर देखा जा सके। वैसा ही शशि थरूर भी चाहते हैं कि उनके विचारों को उनके व्यक्तित्व के साथ जोड़कर देखा जा सके। केवल विपक्ष का में हैं हम, इसीलिए सरकार के हर कदम का विरोध करेंगे, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। उन्होंने कहा भी कि अगर हम हर बात का विरोध करें अगर, तो कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेगा। ऐसे भी आज देश के अंदर देखेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, कई नेता ऐसे हैं जिन्हें जनता उनके बयानों के लिए गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि वो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। और वर्तमान समय में बहुत गिने चुने ऐसे राजनेता हैं देश के अंदर, गिने चुने, उंगली पर आप गिन सकते हैं ऐसे लोगों को जो कि दलगत राजनीति को, पार्टी पॉलिटिक्स को नेशनल पॉलिटिक्स से अलग समझते हैं। अधिकतर लोग पार्टी के पॉलिटिक्स को ही नेशनल पॉलिटिक्स समझ लेते हैं। उसमें दोनों पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है, कोई एक पक्ष इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, दोनों पक्ष के लोग जिम्मेवार हैं। कहां पर किस मुद्दे पर हमें अपने देश के अंदर किस विषय को रखना है और उसमें किस सीमा तक रखना है, विदेश की धरती पर जाकर हम किस प्रकार से किस मुद्दे पर अपनी बातों को रखते हैं, ये बातें कम से कम हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को समझ में आनी चाहिए। और यही समझाने का प्रयास शायद शशि थरूर कर रहे हैं। कितने लोग इससे सहमत होंगे मुझे नहीं पता, कितने राजनीतिक दलों के विभिन्न नेता शशि थरूर और अटल बिहारी वाजपेयी को इस बात के लिए श्रेय देंगे कि राष्ट्र नीति महत्वपूर्ण है। राजनीति तो सब दिन चलता रहेगा, लेकिन जब विषय राष्ट्रहित का हो, जनहित का हो, तो उस पर क्षुद्र राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।